आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम अमरावती में पहली बार यौम जमहूरिया की तकरीबात मुनक़िद हुई। रियासती गवर्नर जस्टिस अब्दुल नज़ीर ने कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर आला पवन कल्याण और रियासती वज़रा ने शिरकत की। ये तकरीब हाई कोर्ट के करीब एक खुसूसी ग्राउंड में मुनक़िद की गई। इस मौके पर गवर्नर ने अफवाज की जानिब से सलामी ली। तकरीब में अवाम, किसानों और तलबा ने भी शिरकत की। Deepam 2.0 is providing 3 free LPG cylinders a year to poor households to 1.08 crore beneficiaries. Fortified rice rich in iron, vitamin B12 and folic acid is supplied to all rice card holders with free rice for AAY families. The Stree Shakti free bus travel scheme launched on 15th August 2025 has enabled 37.80 crore women, girls and transgender persons to travel free, raising women's share of bus journey from 40% to 65%. A new family benefit management system with a dynamic family score will classify households and issue family cards from June 2026, including welfare coverage from 90.74% to 90%. तेलंगाना के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में 77वीं यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक़िद हुई। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए रियासत तेलंगाना में होने वाली तरक्की पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आईनी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए तरक्की में मुल्क के लिए एक मिसाल बनकर खड़ा है। गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली अवामी हुकूमत तेलंगाना राइजिंग विजन 2047 के ज़रिए रियासत को नई बुलंदियों पर ले जा रही है। And the government is keen to protect them. Telangana Talli Avatarana Dinotsavam is celebrated on December 9th every year. On 9 December 2025, Telangana Talli statues were inaugurated at district collectorates for the first time after formation of Telangana. Jaya Jaya He Telangana, written by late Andy Sri, was declared as the official state song. In the history of Telangana, for the first time, a cabinet meeting was conducted in the tribal village of Medaram. The government has accorded utmost importance to the biennial Medaram Tribal Mahajatra, sanctioning 251 crore rupees for the permanent infrastructure while respecting their customs, in contrast to the temporary arrangement made in the past. Over 2 crore devotees are expected to take part in the Jatra. Batukamba celebrations organized by state government last year have set Guinness World Record. The government accords the highest priority to the welfare of farmers. Round-the-clock quality power supply is being provided to the agricultural sector and farm loans. आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने यौम जमहूरिया के मौके पर सीएम ऑफिस में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर वज़ीर आला अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। तकरीब में दीगर क़ायदीन ने भी शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने कहा कि आइन ने हर शहरी को आज़ादी, इंसाफ, मसावात और एहतराम फराहम किया है। उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हिंदुस्तान एक जमहूरी, सेकुलर, सोशलिस्ट और ख़ुद मुख्तार मुल्क के तौर पर तरक्की राह पर आगे बढ़ेगा। वज़ीर आला ने कहा कि 26 जनवरी यौम जमहूरिया मुल्क के तमाम लोगों के लिए एक अजीम त्यौहार है। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत कौमी तहरीक के कायदीन और आइन बनाने वालों की उमंगों के मुताबिक बहुत से तरक्याती, फलाही और मुफादा आमा के प्रोग्रामों पर अमल पैरा है।
वज़ीर आला ने आइन बनाने वालों के विजन और जमहूरियत को तश्कील देने वाले लोगों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन भी पेश किया। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने 77वें यौम जमहूरियत के मौके पर असेंबली के अहाते में कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुखिंदर रेड्डी, डिप्टी चेयरमैन बी प्रकाश, अरकान असेंबली, अरकान कानून साज कौंसिल ने शिरकत की। इस मौके पर दस्तूर हिंद के मोहम्मद डॉक्टर BR अम्बेडकर और बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समों पर फूल पेश करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। BRS पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन में यौम जमहूरियत की तकरीब मुनक्किद हुई। पार्टी के वर्किंग सदर KTR ने कौमी परचम लहराया, अवाम को यौम जमहूरियत की मुबारकबाद दी। इस तकरीब में पार्टी अरकान असेंबली और अरकान कानून साज कौंसिल और कायदीन ने शिरकत की। साबिक वजीर व सनत नगर के रुकने असेंबली टी श्रीनिवास यादव ने 77वीं यौम जमहूरियत के मौके पर वेस्ट मार रेड्डी पल्ली वाक़ कैंप ऑफिस में कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में BRS के कायदीन ने भी शिरकत की। हैदराबाद में BJP के दफ्तर पर यौम जमहूरियत की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर BJP के रियासती सदर रामचंद्र राव ने कौमी परचम लहराया और आवाम को यौम जमहूरियत की मुबारकबाद दी। इस तकरीब में BJP के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर K लक्ष्मण और पार्टी के दीगर कायदीन ने शिरकत की। Year of Republic today is being celebrated in BJP office in Telangana. On this occasion, I, on my behalf and on behalf of the Bharatiya Janata Party, wishes the people of Telangana a very happy Republic Day. On this Republic Day, everyone should now determine and they should now pledge to protect the Constitution. But however, the Congress party has always insulted and violated the Constitution. तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में यौम जमहूरियत की तकरीब मुनक्किद हुई। ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस शमीम अख्तर ने कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में कमीशन के अरकान और ओहदेदारों ने भी शिरकत की। वखाराबाद ज़िला डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में 77वीं यौम जमहूरियत की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर प्रतीक जैन ने कौमी परचम लहराया और पुलिस की सलामी ली। इस तकरीब में ज़िला SP स्नेहा मेहरा, रुकने असेंबली काले यादैया और सरकारी अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने हुकूमत की जानिब से अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात पर रोशनी डाली।
गुंटूर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में यौम जमहूरिया की तकरीबात नहायत शानदार तरीके से मुनक़िद हुई। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर के एम अशोक ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने फ़राइज़ में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन को तारीफ़ी इसनाद पेश किए। बाबाए क़ौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल पेश करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद जना टावर सेंटर में भी कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में डिप्टी मेयर और दीगर ने शिरकत की। बीजेपी के लीडर एनवी सुभाष ने कहा कि सिंगारेनी में पाई जाने वाली बेकायदगियों की शफाफ तरीके से तहकीकात ना होने की वजह से अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। उन्होंने इस मामले की CBI के जरिए तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। That the Singareni colonies, there is it's a grand old the company which the coal reserves will be there for next the future generation on that. And as everyone knows that the government of India has only 49%, whereas the Telangana government has 51% in that. So if there is any issue on that, it should be settled because the Congress party now in power. Before Revanth Reddy has become the Prime Minister, the Chief Minister of the state, he always claims that there is so much of scam in, the BRS government. But today, when he has taken the, as the Chief Minister of the state, the Bharatiya Janata Party demands that transparency and accountability should be maintained in Singareni colonies, the coal issue, because there is so much of money is involved in that. Narendra Modi's government has very clear that there should be very, very transparent. तेलंगाना मेडाराम यात्रा में ख्वातीन की जानिब से तैयार करदा ग़िज़ाइयत से भरपूर अप्पा पुवू लड्डू की बड़ी मांग देखने में आई है। ये लड्डू न सिर्फ ज़ायरीन के लिए सेहतमंद साबित हो रहा है बल्कि मुकामी कबायली ख्वातीन के लिए आमदनी के नए मौके भी पैदा कर दिए हैं। हज़ारों ज़ायरीन इस मुनफरिद लड्डू के लिए कतार में खड़े नज़र आते हैं। इस मुनफरिद रिवायत ने न सिर्फ मेडारम यात्रा की रौनक में इजाफा किया है और कबायली ख्वातीन की मैशियत को भी मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा किया है। सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली कर्तव्य पथ पर। Up in the blue sky, as if carrying with them the aspirations of the largest democracy and one of the youngest populations in the world, hundreds of balloons in the colors of the national flag. And today, for our visitors and foreign guests who've seen the parade for the first time, we are sure that not only was this a novel experience for them, but also gave many a glimpse of our diversity, cultural heritage, and national oneness. भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सलामी मंच से अब कुछ ही क्षणों के उपरांत समारोह पूर्वक राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। उनके साथ हैं इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के हमारे विशेष मेहमान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन, देश के उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन, माननीय राष्ट्रपति महोदया को समारोह पूर्वक विदाई देने के लिए उनके साथ उपस्थित, साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, बहुत ही विशद, बहुत ही भव्य, बहुत ही प्रभावशाली 77वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर। पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति भवन का गुंबद देखा जा सकता है जो कर्तव्य भवन से, कर्तव्य पथ से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ऐतिहासिक बग्गी में विशिष्ट मेहमान अपनी जगह, अपना स्थान ग्रहण करते हुए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन, भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू,
और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा, भारत और यूरोप की सहभागीदारी अलग अलग क्षेत्रों में यूरोपीय कमीशन के देशों और भारत को प्रगति के नए आयाम पर ले जाने में कामयाब होगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आगे आने वाले दिनों में बहुत से महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं सहयोग की दिशा में। परंपरागत बग्गी में माननीय राष्ट्रपति महोदया राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड समारोह पूर्वक उनको राष्ट्रपति भवन लेकर के जाएंगे। राष्ट्रपति के अंगरक्षक, जैसा हमने शुरू में कहा, एक अद्वितीय एयरबॉर्न कैवलरी रेजिमेंट है। राष्ट्रपति महोदया उपस्थित जनसमूह का, जो कि कर्तव्य पथ के दोनों ओर उपस्थित हैं, अभिवादन करती हुई उनका। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समारोह से बड़ा कोई आयोजन नहीं है। भव्य आयोजन और राष्ट्रपति जी का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर कर्तव्य पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, और जिस क्रम में प्रोटोकॉल के हिसाब से गण्यमान्य व्यक्तियों का आना हुआ था, अब उसके रिवर्स ऑर्डर में उनका यहां से प्रस्थान होता है। राष्ट्रपति जी के बाद अब माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री सीपी राधाकृष्णन सलामी मंच से कुछ देर में प्रस्थान करेंगे। वंदे मातरम के 150 वर्ष आज के समारोह का मुख्य थीम। Ceremony and tradition giving context to modernity. Today the signs and symbols of national celebration become more meaningful. And as we foreground them, our individual identities take a back seat and responsible nationhood leads the way. And we saw glimpses of that. Across the armed forces, across the civilian performers. And as the dignitaries depart from the saluting base and we conclude yet another Republic Day parade in New Delhi, we would do good to remember that our extraordinary existence as a civilization has withstood centuries of transformation and still stands strong with its uniqueness in place. We are, however, a young republic, still settling in, still adopting, and still adapting. Our strength has always been our ability to embrace and hold. दिल्ली में जश्न जमहूरिया की तकरीब का इख्तिताम अमल में आया। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पुराने शहर के मीर आलम झील पर केबल पुल की तामीर के लिए मिट्टी की जांच के लिए जाने वाले अफराद अपनी किश्ती के इंजन में खराबी की वजह से वापस नहीं आ सके। इसकी इत्तला हाइड्रा को दी गई। डीआरएफ हाइड्रा के फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर पहुंच गए और 9 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाला। మిరాలం ట్యాంక్ తలాబ్లో వర్కర్స్ 10 వర్కర్స్ తలాబ్లో వర్క్ నిమిత్తం బోట్లో వెళ్ళారు. వెళ్ళి అక్కడ బోటు సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల బోటు రిపేర్ అవటం వల్ల అక్కడే స్ట్రక్ అయిపోయి ఉన్నారు. స్ట్రక్ అయిపోయినప్పుడు 8:44కి మాకు రెస్క్యూ కాల్ రావడం జరిగింది త్రూ కంట్రోల్ రూమ్, ఫైర్ కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా. అప్పుడు మా వెహికల్ మన చందులాల్ బారదారి క్రూ అండ్ రాజేంద్ర నగర్ క్రూ, బోట్ క్రూ, అలాగే హైడ్రా పీపుల్స్, డిఆర్ఎఫ్ పీపుల్ వాళ్ళంతా వచ్చి మా పర్సన్స్ ప్లస్ హైడ్రా పీపుల్ వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ సేఫ్ ప్లేస్కి సురక్షిత ప్రాంతానికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ లో మొత్తం వాళ్ళు 9 పర్సన్స్ ఉన్నారు వర్కర్స్. 9 వర్కర్స్ కూడా అందరూ ఏపీకి చెందిన వాళ్ళు. నక్కపల్లి, అనకాపల్లి ఏరియాకి చెందిన వాళ్ళు.
ఇక్కడ వర్క్ చేసుకుంటా వచ్చిన వాళ్ళు అనమాట. వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు సేఫ్ గానే ఉన్నారు. ఎవరికి ఎటువంటి ఏమీ జరగలేదు. मिरालम तेलंगाना के मुल्क ज़िला में होने वाले मिजोरम यात्रा के पेश नज़र ज़ायरीन को बेहतर सहूलत फराहम करने के लिए खुसूसी हेलीकॉप्टर सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। इस सर्विस के तहत ज़ायरीन हनुमकुंडा से मिजोरम तक हेलीकॉप्टर के जरिए सफ़र कर सकेंगे, जहां मशहूर कबायली देवताओं समक्का और सारालमा की मंदिर मौजूद है। इसके लिए ज़ायरीन को रकम अदा करनी पड़ेगी। इससे ज़ायरीन तवील पैदल या गाड़ी के सफ़र से बच सकेंगे, जो यात्रा के दिनों में ख़ास तौर पर मुश्किल होता है। And the cost is 35,999 per person, in which VIP darshan is also included, so people can come easily in half an hour and they can have their darshan with the VIP tickets, and then they can be